Welcome to our online learning platform B2B Learning. My name is Mukul Mishra. I am your chemistry expert. आज से हम लोग अपना केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्विक रिवीजन प्रोग्राम में बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो इस क्विक रिवीजन प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के वो सारे कंसेप्ट्स के बारे में जिसके क्वेश्चंस लगातार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस क्विक रिवीजन प्रोग्राम में मैं आपको उन सभी कंसेप्ट्स को बहुत ही कॉन्साइज मैनर में और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, और मैं ये एश्योर करता हूं आपको इससे निश्चित बहुत ही फायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, मोल कंसेप्ट। क्विक रिवीजन सीरीज के लिए हमको जल्दी से इस टॉपिक को कवर करने के लिए एक मैंने फ्लो चार्ट आपके सामने रखा है। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप जितने भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल इस फ्लो चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए पहले इनके जो टर्म्स गिवन है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्वांटिटी को अगर हमें वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना है या फिर वेट में एक्सप्रेस करना है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक्सप्रेस करना है तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट में मेंशन है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को गिवन क्वांटिटी अगर मोल्स में गिवन है किसी सब्सटेंस की तो उसको वॉल्यूम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे अगर पर्टिकुलरली वो सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, एक फैक्ट यूज करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज 22.4 लीटर। तो बस इसी स्टेटमेंट को के बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना है, सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है और एनटीपी पर उसका वॉल्यूम हमें एक्सप्रेस करना है, तो सिंपली जो भी नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस के गिवन है उसको हमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वो वैल्यू है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम इन लीटर अगर ऑलरेडी गिवन है सब्सटेंस का और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है तो जैसा फ्लो चार्ट सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 22.4 हमें कर देना है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ मोल्स को आपको एक्सप्रेस करना है वेट इन ग्राम में, तो वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, तो सब्सटेंस का जो भी मोलर मास है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सब्सटेंस मोलिकुलर फॉर्म में है तो ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मोलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हुए वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, और अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। इसी का रिवर्स जाना है, क्वांटिटी वेट इन ग्राम में ऑलरेडी गिवन है तो फिर हमें इसी को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, 1 मोल बेसिकली एक नंबर है, नथिंग एल्स। 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है। तो 1 मोल इज अ नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग केवल इस वैल्यू को 6.02 ना लेकर 6.0 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो इसी को एवोगाड्रो नंबर से एक्सप्रेस करते हैं Na से, ठीक है। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्जन करना है तो आपको बच्चों क्या करना है, सिंपली Na से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इन केस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का सेंस यहाँ पे भी समझना जरूरी है। पार्टिकल का सेंस यहाँ पर आयन भी हो सकता है, पार्टिकल का सेंस यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। वो जो भी क्वांटिटी जिस फॉर्म में दी है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साथ अगर हमें फाइंड करना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके वो पार्टिकल्स फाइंड किए जा सकते हैं। अगर ऑलरेडी पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन करना है तो डिवाइड बाय Na कर लेना है। ये फ्लो चार्ट हमें सजेस्ट भी यही कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। इन केस गिवन क्वांटिटी में जो भी सैंपल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सैंपल, उस क्वांटिटी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स
या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है n1, n2, n3 एंड n4। अब बात याद है ये n1, n2, n3, n4 क्या है, तो एज आई मेंशन हियर n1, n2, n3, n4 are basically number of atom slash electron slash proton slash neutron in one particle। तो किसी भी अगर आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल वैल्यू में आपको एक n1 नंबर यानी कि नंबर ऑफ एटम इन वन पार्टिकल मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन पार्टिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन पार्टिकल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन पार्टिकल मल्टीप्लाई करने हैं। ये हमारी n1, n2, n3, n4 की वैल्यूज होंगी। एक और बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस सीधे आपको नंबर ऑफ मोल एटम डिफाइन करना है, तो मोल एटम डिफाइन करने के लिए यही n1 नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल एटम में कन्वर्जन करने के लिए इसी n1 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। n1 नंबर जैसे कि मैंने बताया आपको कि n1 नंबर इज हियर नंबर ऑफ एटम इन वन पार्टिकल, ठीक है। तो ये पूरा हमारा फ्लो चार्ट हो गया। इसके बेसिस पर हम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए इस फ्लो चार्ट की, आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। अच्छा, ये टॉपिक कंपैरेटिवली अदर टॉपिक से एक इजी टॉपिक कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कम टाइम में गिवन ब्रैकेट ऑफ टाइम फ्रेम पर आपको उससे कम टाइम, जैसे पर क्वेश्चन के लिए अगर एवरेज मार्किंग जो भी जैसे इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए या मेडिकल के एग्जाम के लिए होती है, उससे कम टाइम में हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि उस टाइम को बचा कर ही हम इस टाइम जो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं इसके क्वेश्चंस के टाइम को बचाकर हम ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। तो इसलिए इनको बहुत क्विक सॉल्व करने की हैबिट हमारी होनी चाहिए। तो ये तो हमारा फ्लो चार्ट हो गया। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप इसको इस कंसेप्ट को इस फ्लो चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन में कहीं लैगिंग है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे अब एटॉमिक मास क्या है ये क्लियर होना चाहिए। एक एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का क्या होता है ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एटॉमिक मास बेसिकली कैल्शियम एटम का अगर पर्टिकुलरली कहूं तो कैल्शियम एटम का एटॉमिक मास अगर मैं कहता हूं कि 40 है तो क्या ये करेक्ट है, या फिर कहता हूं कि 40 ग्राम है, या फिर मैं कहता हूं कि 40 AMU है, तो क्या ये करेक्ट है, या तीनों ही करेक्ट है, या दो करेक्ट है, या फिर केवल एक करेक्ट है। तो एटॉमिक मास ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू जरा समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। जब हम केवल 40 एक्सप्रेस करते हैं तो 40 बेसिकली एक रिलेटिव आइडिया देता है कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वहां पर हमारा रेफरेंस चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, 40 ग्राम का मतलब है कि मास ऑफ 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ 1 मोल that is 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms कैल्शियम एटम। तो ये ग्राम में एक्सप्रेस करते ही ये वैल्यू
किसमें कन्वर्ट हो जाती है कि ये सिंगल मास को नहीं बताती है, सिंगल एटम के मास को नहीं बताती है, ये 1 मोल कैल्शियम एटम के मास को एक्सप्रेस करती है। 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम के ओवरऑल मास को एक्सप्रेस करती है। लेकिन जैसे ही हम इसको एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, अब ये कैल्शियम के सिंगल एटम मास को एक्सप्रेस करती है, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम। अच्छा, ये एएमयू का वैल्यू कितना होता है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये एटॉमिक मास का मीनिंग है। जब आप जब आप कोई यूनिट नहीं लगाते हैं तो वो एक रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब आप ग्राम वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट मीन्स वो 1 मोल सब्सटेंस की क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है, और जब एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं तो वो सिंगल पार्टिकल के मास को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैं अगर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करूं, जैसे H2O ले लिया, तो H2O का अब ये पहले एटॉमिक मास था, अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड्स हो सकते हैं। एक, आप सिंपली 18 लिख सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। आप ये भी कह सकते हैं कि 18 ग्राम, जब उसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो 18 ग्राम हो गया, जिसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं। ये हमारा क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं तो 18 AMU, तीनों का रेफरेंस आई थिंक मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और, क्या इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अच्छा, इस 18 ग्राम इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, isn't it? तो ऐसे ही 18 AMU का क्या सेंस है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन करते हैं एएमयू में, और एएमयू की वैल्यू आपको ऑलरेडी बताई गई है 1.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बेसिक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, तभी हम फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर लेंगे। इसके अलावा और क्या क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे बेसिक आइडिया ये होना चाहिए इसके अलावा बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, तो बेसिक आइडिया बेसिकली ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम अगर हम डिफाइन करने हैं, हमको टोटल नंबर ऑफ एटम डिफाइन करने हैं, इलेक्ट्रॉन डिफाइन करने हैं, प्रोटॉन डिफाइन करने हैं, न्यूट्रॉन डिफाइन करने हैं, तो कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे एक कंसिडरेशन लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये CO3 कार्बोनेट आयन है, ठीक है, तो 1 कार्बोनेट आयन, अगर 1 कार्बोनेट आयन है तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एटम 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स टोटल 4 एटम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, ऐसे 3 ऑक्सीजन है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, 2 नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पूरे आयन में प्रेजेंट है। तो 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 3 ऑक्सीजन आइटम के लिए प्लस 2, तो ये वैल्यू टोटल काउंट करने पर कितनी आ रही है, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी इसी में अगर मैं बोलूं आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता दीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में कितने होते हैं, वो तो 6 होते हैं, ठीक है। फिर
ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 हैं और मल्टीप्लाइड बाय हमें 3 ऑक्सीजन आइटम है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 3 प्रोटॉन्स के नंबर्स टोटल अगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे इस तरह से 30 प्रोटॉन्स हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए अगेन कार्बन का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे ही करते हैं ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं A माइनस जेड, यानी कि हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन में कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर। तो अभी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड के अकॉर्डिंग कितने आएंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरह से इसमें टोटल न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे 30। क्लियर? तो ये एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, इस तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये बेसिक आइडिया आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये अच्छे से याद होने बहुत जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तो आपको याद होने ही चाहिए, उनके मास नंबर भी याद होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स हैं। तो इतना बेसिक अगर आइडिया है आपको, तो आपको क्वेश्चन में कभी भी मोल कंसेप्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन एरर से हमें बचना होगा। कई बार हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर कर जाते हैं, तो उससे हमें बचना होगा, ठीक है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन अगर जाता है तो फिर बहुत दुख होता है। चलिए, तो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब एक बार फ्लो चार्ट को फिर से एक बार रिविजुलाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो ये हमारा वो फ्लो चार्ट था जिसके बेसिस पर हमें इस मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका मन हो, लेकिन इसको मेमोरी में ले आइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही सारी वैल्यूज इसमें सेट की हुई हैं, कि सारे टर्म सेट किए हुए हैं, उनकी वैल्यूज को आपको उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो अभी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वेट कॉलम में थे, बिल्कुल जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा वेट का कॉलम था, वेट का बॉक्स बनाया था मैंने। तो उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यू दे रखी है 6.8 ग्राम ऑफ NH3। हमको नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने हैं, वॉल्यूम डिफाइन करना है, नंबर ऑफ मोल एटम डिफाइन करने हैं, पार्टिकल डिफाइन करना है, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब डिफाइन करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, इधर से इधर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना था। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो इसका ये एक मॉलिक्यूलर मास इसका 17 होगा, NH3 का, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 3 ओवरऑल। तो 17 से हमें डिवाइड करना है, तो 6.8 डिवाइडेड बाय 17, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.4, है ना, यही आएगी। तो अब अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे आ चुके हैं 0.4, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम एट एनटीपी, जो कि हमें डिफाइन करना है, वॉल्यूम एट एनटीपी इन लीटर। तो मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, किस क्वांटिटी में, तो मोल्स क्वांटिटी में। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर चुके हैं, उससे वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपली इसी मोलर क्वांटिटी में आपको 22.4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अभी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.4 इंटू Na। आप चाहें तो पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में ही आंसर गिवन होते हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है कि नहीं आपको पूरा फाइनल आंसर चाहिए, तो फिर आपको कैलकुलेट भी करना होगा और सिंपली आप कर भी लेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एटम के लिए आपको क्या करना था, एक N1 नंबर से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो N1 नंबर बेसिकली क्या था, तो हम लोगों ने क्या नोट किया था, नंबर ऑफ
एटम इन वन पार्टिकल, दैट इज N1 नंबर। तो नंबर ऑफ एटम इन वन पार्टिकल, तो NH3 मॉलिक्यूल का एक पार्टिकल, NH3 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसमें 4 एटम है, दैट मीन्स N1 नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 4 हो जाने का मतलब है, अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी नंबर ऑफ टोटल एटम आपको डिफाइन करने हैं अगर, तो आप कैसे मूव कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की से ही आप नंबर ऑफ एटम की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसमें 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Na, ये टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें हमने 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये हमारे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ये नंबर ऑफ मोल एटम। तो मोल एटम के लिए फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मोल से ही नंबर ऑफ मोल एटम में जाना था। अच्छा, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल एटम, यहाँ पर मोल एटम का क्या सेंस है। तो NH3 के मोल्स तो 0.4 है, लेकिन अगर मोल एटम टोटल निकालने हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो सारे मोल एटम अगर निकालने हैं, सारे मोल के फॉर्म में एटम निकालने हैं, तो 0.4 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 0.4 N1 नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे मोल एटम आ जाएंगे, यानी कि 0.4 मोल एटम तो नाइट्रोजन के हो गए, और 1.2 इसको आप उसी रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, एक नाइट्रोजन एटम है तो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि 0.4 मोल नाइट्रोजन के हो गए, 0 और 1.2 मोल हाइड्रोजन के हो गए, ऐसे ये इससे मोल एटम में कन्वर्जन हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर डिफाइन करने, तो प्रोटॉन्स के लिए NH3 में प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो NH3 में नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक है, कुल मिलाकर 10 हो जाएंगे। तो इसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको सिंपली केवल 10 से और मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमारा यहाँ पर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग N2 नंबर था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन पार्टिकल वो 10 थे, उसके बेसिस पे 10 और मल्टीप्लाई कर लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फाइंड करने, तो इलेक्ट्रॉन्स NH3 में नाइट्रोजन में 7 है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 है, तो कुल मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 4 into Na, और 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी क्वांटिटी में 6.8 ग्राम ऑफ NH3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, 1H1 यानी कि एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, और हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन है। तो हम क्या करने वाले हैं, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लेंगे, जिससे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अमोनिया की गिवन क्वांटिटी पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, मोल एटम, सब निकाल लिया। एक बार आप अच्छे से ये एक्सरसाइज 3 या 4 एक्सरसाइजेस ऐसे कर लेते हैं, आपको मोल कंसेप्ट की कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एक ऐसे ही सेकंड एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में ये पूरा चार्ट हमें फिल करना था, लेकिन एक वैल्यू गिवन क्या है 2.4 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन किसमें, ये नंबर ऑफ मोल एटम दिए थे फ्लो चार्ट में, ये चार्ट में गिवन है हमको। ये इसी चार्ट में ये भी बताया गया कि जो मोल्स ऑफ ओजोन है यहाँ पर, तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 एटम से बनता है, तो आपको सारे मोल एटम दे रखे हैं। तो मोल एटम से आपको सबसे पहले किस में मूव करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट मोल एटम से सबसे पहले मोल्स में आना चाहिए। अच्छा, जब आप मोल से मोल एटम में आते हैं, तो एक N1 नंबर मल्टीप्लाई करने को बोला गया था आपसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ओजोन के लिए N1 नंबर अभी यहां कितना हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ एटम इन वन ओजोन मॉलिक्यूल दैट इज 3। तो मोल से एटम में जाने में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अगर इसी का रिवर्स जाना हो तो ऑब्वियसली फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय आपने 3 किया तो ये आ जाएगा 0.2.4 दिया है, तो दैट इज 0.8 मोल ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
अच्छा, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन आ चुके हैं। अब हमें आगे सारी वैल्यूज ऐसे डिफाइन करनी है। वेट निकालना है तो क्या करना है, वेट निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, ये ओजोन एक मॉलिक्यूल है, उसका मोलर मास 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 48 से आपको मल्टीप्लाई करना है। किस क्वांटिटी में, मोल क्वांटिटी में। मोल क्वांटिटी कितनी थी, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये कैलकुलेट कर लेंगे, वेट इन ग्राम आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं तो आपको क्या करना है, इसी नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी में ही एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फ्लो चार्ट बिल्कुल ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अगर डिफाइन करना है तो सिंपली आपको 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 ये वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा ओजोन का एट एनटीपी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमको नंबर ऑफ एटम अगर डिफाइन करना है तो क्या करना होगा, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने आ चुके हैं, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स जितने आ चुके हैं, इसमें बस 3 N1 नंबर से और मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0.8 इंटू Na इंटू 3। ये कैलकुलेशन सिंपली कर लेनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। फिर इसके बाद ऐसे ही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन करने हैं तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स, 3 ऑक्सीजन 888, कुल मिलाकर 24, तो 24 इज नंबर ऑफ N2 हेयर। तो अभी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 24, ऐसे ही कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रल पार्टिकल है वो 3, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, तो इसको भी वैल्यू ऐसे ही प्लेस कर लेते हैं, 0.8 इंटू Na इंटू 24। न्यूट्रॉन्स भी ऑक्सीजन में एक एटम में 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो अगर 8 ही न्यूट्रॉन है तो 3 एटम में कितने हो जाएंगे, वो 24 हो जाएंगे। अगेन N4 नंबर यहाँ पर 24 ही है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, N4 नंबर जो कि यहाँ पर 24 है उससे और मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.8 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 24। तो इस तरह से यारी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब यहां पर इस चार्ट में क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या गिवन है कि 1.6 इंटू 10⁻24 ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CH4। यहां पर वैल्यू केवल किसकी बताई जा रही है, यहां पर वैल्यू केवल CH4 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम की बताई जा रही है। ठीक है, और इसके बेसिस पर आपको ये सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने को कहा जा रहा है। तो अब हमें रिवर्स ऑर्डर में फ्लो चार्ट में मूव करना है। एटम गिवन है, वो भी केवल हाइड्रोजन के गिवन है, तो यहां पर हाइड्रोजन के एटम अगर गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको जाना है, तो एक CH4 का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन एटम से बनकर बनता है, तो CH4 के 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऐसे ही मोल्स ऑफ CH4 यहाँ पे आपको डिफाइन करने को कहा गया, तो आप कैसे मूव करेंगे, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाएंगे फिर नंबर ऑफ मोल्स में जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे जा सकते हैं, तो इधर देखिए, ये 1.6 इंटू 10⁻24 ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में अगर 4 हाइड्रोजन एटम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाने के लिए यानी कि CH4 मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए आप N1 नंबर जो चार्ट में गिवन था उसके रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करना है। तो आपको दैट मीन्स 4 से ही डिवाइड कर लेना है, डिवाइड बाय 4 कर लेना है बस। ठीक है, तो अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻24 ये आ जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24, तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं 4 इंटू 10⁻23। ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके आ गए, CH4 के आ गए। ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल CH4 के आ गए। अब जब CH4 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ चुके हैं तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.0 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए केवल एवोगाड्रो नंबर को आप 6.0 अगर कंसिडर करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम कैलकुलेशन में आती है वो थोड़ा सा उससे आप बच सकते हैं। तो
तो बेटर यही होगा कि आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.0 इंटू 10⁻23 लें। तो अभी 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 मोल्स ऑफ CH4। अच्छा, अभी इसी में सैंपल में जितने CH4 के सैंपल में जितने हाइड्रोजन आइटम दिए थे उसके बेसिस पे CH4 के मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकालिए। अभी वेट इन ग्राम निकालने के लिए आपको क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। CH4 का मोलर मास कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, सब कैलकुलेट थोड़ा ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगी 16 से और मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर वॉल्यूम इन लीटर अगर एक्सप्रेस करना है तो आपको इसी 2/3 मोलर क्वांटिटी में ही आपको 22.4 से मल्टीप्लाई कर लेना, जिससे वो वॉल्यूम इन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी क्वांटिटी। नंबर ऑफ मोल आइटम अगर डिफाइन करने हैं तो मोल ऑलरेडी आप 2/3 निकाल चुके थे CH4 के, इसमें सारे आइटम अब बताने हैं। मतलब अभी तो केवल यहाँ पर तो केवल हाइड्रोजन के आइटम दिए थे, लेकिन अगर मोल आइटम आप टोटल डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे कार्बन को भी कंसिडर अगर करते हैं, यहाँ टोटल निकालेंगे तो अभी यहाँ N1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि कार्बन आइटम भी तो कंसिडर करना है। तो अगर टोटल आइटम अगर निकालने हैं तो मोल आइटम, तो उसमें हमें 5 से और मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए कंसिडरिंग विद कार्बन आइटम ऑल्सो। तो ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालने हैं तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए क्या करना होगा, एक CH4 मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन कितने हैं, तो कार्बन में 6 है, हाइड्रोजन में 1, तो कुल मिलाकर 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 4 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10। ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, CH4 एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो CH4 एक न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे, तो 4 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10। न्यूट्रॉन्स के लिए कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 होते हैं। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो तो 0 ही होते हैं, है ना। तो अभी इसमें वो जो N4 नंबर, जिसे फ्लो चार्ट में N4 कहा गया था, वो अब यहाँ पर 6 नंबर हो चुका है CH4 के न्यूट्रॉन्स के लिए। तो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय न्यूट्रॉन्स 6। क्लियर है ये। तो इस तरह से सिंपली हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली केवल एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। ओके, चलो बच्चों फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक गिवन है, इन अ सैंपल ऑफ अमोनियम कार्बोनेट 3.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम आर प्रेजेंट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। एक्चुअली क्वेश्चन में 3.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम केवल गिवन है, और वो सैंपल बेसिकली किसका है, अमोनियम कार्बोनेट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमें अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, NH4 होल ट्वाइस CO3, करेक्ट है। अच्छा, इसमें अगर हमको नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल आइटम निकालने होते हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन आइटम की अगर केवल बात करें, तो केवल हाइड्रोजन आइटम अगर ये 1 मोल क्वांटिटी इन केस अमोनियम कार्बोनेट की होती, इनिशियली गिवन होती, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने मोल में हो जाते, तो यहाँ पर N1 नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। वो N1 नंबर हाइड्रोजन आइटम के लिए पर्टिकुलरली वो कितना हो जाएगा, 8 मोल हाइड्रोजन आइटम 1 मोल ऑफ अमोनियम कार्बन आइटम, अमोनियम कार्बोनेट सैंपल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मोल आइटम हमें हाइड्रोजन के निकालने होते हैं तो N1 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है जब मोल से मोल आइटम फाइंड करने हो। लेकिन इसका रिवर्स जाना हो तो ऑब्वियसली फिर हमें डिवाइड करना होगा, तो यही कर लेते हैं। डिवाइड बाय 8, 3.2 में डिवाइड बाय 8 करो कितना आएगा, 0.4 मोल अमोनियम कार्बोनेट, करेक्ट है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इससे बाकी अदर क्वांटिटीज भी फाइंड करनी है, वेट इन ग्राम फाइंड करना है। तो अमोनियम कार्बोनेट के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अमोनियम आयन का कंप्लीट 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कार्बोनेट का ओवरऑल 60, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। अभी क्या करेंगे हम लोग,
वेट इन ग्राम फाइंड करने के लिए 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 96 ग्राम कर लेंगे तो टोटल वेट इन ग्राम सैंपल का आ जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो जैसा कि आपको सजेस्ट किया गया था 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Na सिंपली आपको कर लेना है। इसी तरह एक और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको डिफाइन करने हैं और इधर नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन एटम भी निकालने हैं और इन टर्म्स ऑफ मोल भी निकालने हैं। तो मोल एटम निकालने के लिए N1 नंबर जो यहाँ पर शो किया गया था हाइड्रोजन के लिए 8 था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के लिए जरा सैंपल में देखिए 1 मोल सैंपल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल सैंपल में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। इट मीन्स यहाँ पर वो N1 नंबर 3 हो जाएगा। इट मीन्स 0.4 मल्टीप्लाइड बाय सिंपली 3 कर लेना है, जिससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। इसी को अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स में निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालते हैं अभी तक, जैसा फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें नंबर ऑफ एटम अगर टोटल निकालना है तो एक अमोनियम कार्बोनेट में 3 एटम हैं, तो N1 नंबर हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। अब फ्लो चार्ट आपको आई थिंक अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी अब आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिससे कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। कीप लर्निंग एंड स्टे विद अस।